हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चे 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं उन सब नंबर्स की हमने काउंटिंग बतानी है। मींस हमने एन फाइंड करना है, ठीक है। बट ना तो हमें सीरीज दे रखी है, ना हमें एपी दे रखी है, ना ए ना डी, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। तो 3 डिजिट नंबर्स हमारे 100 से लेकर 999 के बीच में रहते हैं। तो 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, 101 भी नहीं है, तो सीधा हमारा 105 है जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इसमें 7 ऐड कर दो 112, 7 ऐड कर दो 119, सो ऑन। अब लास्ट नंबर 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 999 7 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा उसको हम वहां से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आया 5, तो 999 में से 5 हटा देंगे, वो आ जाएगा 994। तो ये हमारी एपी तैयार है 105 से लेकर 994 तक। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एपी है, ठीक है। अब ए डी सब पता चल गया, लास्ट टर्म भी पता है हमें, 105, 112, 190 सो ऑन टू 994। तो एपी आपको पता चल गई है, तो उसकी हेल्प से हम एन फाइंड कर सकते हैं। ए इज 105, डी इज 7 एंड ए एन इज 994। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला रहता है ना, हम वही यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर ए एन है 994, ए है 105, एन हमने फाइंड करना है 7। पहले इसको उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 7 से। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 889, देन डिवाइड बाय 7 n -1। 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 7 1 7, 1 7 2 47। तो 127 प्लस 1 इज n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो टोटल नंबर्स जो हैं वो है 128 जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर आप ऐसे काउंटिंग करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये था उसका इजीएस्ट वे हाउ टू फाइंड कि 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250। तो बेटा यहाँ पर मल्टीपल्स मींस 4 के टेबल पर 10 से लेकर 250 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको बताएं। तो एपी तो दिया नहीं हुआ, हमें ये दिया हुआ है कि हमने एन फाइंड करना है, 10 से लेकर 250 के बीच के नंबर्स लेने हैं, और हमारा डी रहेगा 4। तो 10 के बाद जो अगला नंबर है जो 4 पे आता है वो है 12। 12 में 4 ऐड कर दो 16, 20 सो ऑन। 250 जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो 4 के टेबल पे आने चाहिए। तो ये तो नहीं है, 49 भी नहीं है, 48 आता है, तो 248, ठीक है। अब यहाँ पर एपी हमें मिल गई है, अब हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला वही हमारा एन की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे सारा कुछ जो हमसे पूछा गया है। ये है 248, ए है हमारा 12, n -1, डी है 4, तो उसको उससे माइनस कर देंगे, 248 - 12 n -1 डिवाइड बाय 4। तो दिस विल बी इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4 n -1। तो डिवाइड कर देते हैं, 4 1 4 आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20 3 9, तो 59 इज इक्वल टू n -1। n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी हो जाएगी यहाँ पर 60, मीन 60 नंबर्स हैं
जो कि 4 से डिविजिबल है और 10 और 250 के बीच में है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है कि n फाइंड करना है। आर द nth टर्म ऑफ AP, हमें दो APs दी हुई हैं, 63 65 ये डिक्रीजिंग है, 3 10 17 ये इंक्रीजिंग है, इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या किसी डिक्रीजिंग एपी का और इंक्रीजिंग एपी की कोई टर्म इक्वल हो सकती है? यस, हो सकती है। रास्ते में कोई नंबर आएगा ना जो दोनों में सेम होगा। तो बेटा यहाँ पर हमने an ही ढूंढना है, दोनों का an इक्वल रख लेना है। मान लो इसका nth टर्म है bn और इसका nth टर्म है an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ b प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका a क्या है 63, n माइनस 1, d क्या है हमारे पास 2, और इधर यहाँ पे d हमारा इंक्रीजिंग ही है, वो भी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर 3 है और दोनों ही इंक्रीजिंग सीरीज है। कई बार हो सकता है एक डिक्रीजिंग दी हो एक इंक्रीजिंग, तो उस केस में आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 7n माइनस 7, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा -4 प्लस 7n। तो n वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, बिना n वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा n इज 65/5 दैट इज 13। तो n आ गया हमारा 13, मीन्स 13th टर्म दोनों की इक्वल रहेगी। हालांकि ये दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, दोनों ही इंक्रीजिंग सीरीज है। तो उस केस में भी n जो है कोई ना कोई ऐसा a नंबर होगा जो दोनों में आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।